सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के मौका में जगदलपुर में तिरंगा फहराई और ये मौका में सीएम कई घोषणा करें। छत्तीसगढ़ में अब 5 दिन के कार्य दिवस के घोषणा करेंगे। वहीं दलहन तिलहन के फसल के खरीदी गलो एमएसपी में हो ही, मूंग उड़द अरहर के खरीदी गलो एमएसपी में हो ही, कौशल लेके समर्थन मूल्य में खरीदे जाए। वह मोमन ये घलो कहें कि छत्तीसगढ़ के सब ब्लॉक में ITI खुली। वह घोषणा करें कि महिला सुरक्षा पर हर जिला में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाए। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार करे जाए। सबो नगरीय निकाय में घलो योजना ला शुरू करे जाए। अंशदान पेंशन योजना के अंशदान बढ़ाया जाए। अब सरकार 10 की जगह 14% अंश दी। वह लर्निंग लाइसेंस के प्रक्रिया ला सरलीकरण करे जाए। परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाए। योजना ले युवा मन रोजगार मिली। रिहायशी इलाका व व्यावसायिक गतिविधि की नियमितीकरण पर प्रावधान करे जाए। अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण पर यही वचन कानून लाए जाए। श्रमिक परिवार के बेटी मन पर नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू करे जाए। योजना के तहत हितग्राही मन के 2 बेटी ला 20-20 हजार के सहायता दे जाए। आज मैं घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 में प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग उड़द अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। शिक्षा विभाग को सक्षम और रोजगार योग्य बनाएं। रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में अभी तक 125 स्थानों पर ITI संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी है। अब प्रत्येक विकास खंड में ITI खोली जाएगी। शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। कर्मचारी कल्याण की दिशा में कुछ नए कदमों को साझा करना चाहूंगा। शीघ्र ही हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी मल्ला सप्ताह में अब खाली 5 दिन ही काम करना होगी। गणतंत्र दिवस के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये घोषणा कर दे। घोषणा मेरा मुख्यमंत्री कहे कि ये राज्य के शासकीय कर्मचारी मन की कार्यक्षमता उत्पादकता बढ़ी। ये के अलावा मुख्यमंत्री अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार के अंशदान 10% बढ़ा के 14% करे जाके घोषणा करें। मुख्यमंत्री की ये घोषणा के राज्य के अधिकारी कर्मचारी मन स्वागत करें। कर्मचारी नेता मन के कहना है कि यह फैसला सरकारी अधिकारियों कर्मचारी मन सहित वो मन के परिजन पर राहत देने वाला है। अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव कम हुई। संग में अब कर्मचारी पारिवारिक दायित्व के घलो बेहतर तरीका निभा पाई। कार्यालय संचालन में लगने वाला 1 दिन के खर्चा घलो बाची। संग पुराना पेंशन योजना फिर से बहाल करे और महंगाई भत्ता के बचे किस्त ला जल्दी दे के मांग करे। विगत 2012 से लगातार मुख्यमंत्री को अनुरोध कर रहे थे कि 5 डेज वर्किंग डेज के हिसाब से जो है शासकीय कार्य का संचालन होना चाहिए। सरकार ने इस दोनों मांग को आज मान लिया है। हम प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 5 दिन के सप्ताह का अब प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश मिलेगा और ये कर्मचारियों के हित में इसलिए है कि लगातार काम करने से कर्मचारियों की थोड़ी असुविधा होती थी। अब रेस्ट लेंगे, उसके बाद अच्छे से फ्रेश होकर के जनता की सेवा करेंगे।
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उके गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करीने परेड के सलामी ली। ये बेरा वोमन लोगन ला संबोधित करीने कहीन के 26 जनवरी 1950 के अमर गौरवशाली संविधान लागू हो रहीस और यही महान दिन अमन भारत के लोगन ला अधिकार के शक्ति मिले रहीस। यह दिन हर भारतवासी ला अपन पहचान मिले के दिन वोमन राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहीन के संविधान के छत्र छाया में सबों के विकास सबों के हित के सुरक्षा करेगे। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और कृषि वनांचल में रोजगार के अवसर के अलग जगह संघी वुमन कहीन के प्रदेश सरकार जन सुविधा पर प्रशासन ला संवेदनशील बनाए पर कई कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में आम जनता के सशक्तिकरण समृद्धि खुशहाली में वृद्धि हुए। आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। अर्ध सरकारी औद्योगिक तथा निजी क्षेत्र के दरवाजे नौकरी रोजगार स्वरोजगार के लिए खुले। धान उत्पादक किसानों को संबल देकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। रायपुर में गणतंत्र दिवस के मौका में राज्यपाल अनुसुईया उके पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करीने पुलिस अफसर मन के जवान लइका मल्ला अलग अलग पदक ले सम्मानित करें। राज्यपाल गणतंत्र दिवस के संगे संग पुरस्कार लेवैया मल्ला घलो बधाई दिन। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक सुरेश लाखड़ा, उप निरीक्षक संजय पोटाम और उप निरीक्षक ओंकार सिंह दीवान और दूसरा जवान मल्ला वीरता पदक ले सम्मानित करेगी। ये बेरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयभान सिंह चौहान ला विशिष्ट सेवा पर राष्ट्रपति के पुलिस पदक ले सम्मानित करेगी। इसी तरह राज्यपाल कोरबा के मास्टर अमन ज्योति जयरे और धमतरी के मास्टर सौर्य प्रताप चंद्राकर राज्य वीरता पुरस्कार ले वाला सम्मानित करेंगे। अभी तक मैं 42 डेड बॉडी रिकवर कर चुका हूँ। 26 इनकाउंटर में सक्सेसफुल इनकाउंटर रहे हैं, जिसमें 5 बार मिला है। अभी और साइटेशन गया हुआ है और काम करने का अवसर मिला है सर। देश के लिए कर गुजरने का एक जो जज्बा है, यही है जो यहाँ आज आप लोग सामने में खड़ा होने का मौका मिला। बस्तर में था पोस्टिंग, उस समय का जो पदक मिल रहा है, तो मैं 2015 से लेके 2019 तक बस्तर में काम किया था। उसी समय नक्सली से इनकाउंटर हुआ और उसी समय का पदक मिल रहा है। पुलिस की एक लंबी सेवा का जो है प्रतिफल मुझे मिला है और इसके लिए मैं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का और अपने अधीनस्थों का जो है धन्यवाद कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह के संग मनाएगी। प्रदेश में घलो जगह जगह झंडा वंदन करेगी। पहली तस्वीर दुर्ग के आप मला दिखाते हैं, जहाँ गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के संग मनाएगी। पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री मोहम्मद अकबर ध्वजारोहण करें परेड के सलामी लें। दूसरा तस्वीर महासमुंद के, जी 73वां गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल के नियम के बीच मनाएगी। यहाँ शासकीय महाविद्यालय के मिनी स्टेडियम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ध्वजारोहण करीस और जिला के 15 शहीद जवान मन के परिजन ला साल श्रीफल देके सम्मानित करीस। तीसरा तस्वीर कवर्धा के, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पीजी कॉलेज ग्राउंड में ध्वजारोहण करें परेड के सलामी लें। चौथा तस्वीर राजनांदगांव है, जहाँ 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में समारोह के आयोजन करेंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ध्वजारोहण करीस और परेड के सलामी लेस। पांचवा तस्वीर गौरेला पेंड्रा मरवाई, जहाँ गुरुकुल प्रांगण में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ध्वजारोहण करीस और मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन करें। छठवा तस्वीर कांकेर के, जिया गणतंत्र दिवस के अवसर में नरहर देव मैदान में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ध्वजारोहण करीस। ये बेरा अनिला भेड़िया कोरोना योद्धा मन के सम्मान घलो करीस, संगी शहीद मन के परिजन के घलो सम्मान करीस। दिल्ली के राजपथ के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के झांकी देखे बर मिली। झांकी में छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के झलक देखे बर मिली। जेकर संग ही छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य ककसार घलो देखे बर मिली। भिलाई के लोक वाद्य संग्राहक रिखी छत्री और ओकर साथी 25 दिन ले दिल्ली में एकर तैयारी में लगे रहे।
भातरंगू प्रदेश कांग्रेस अब भाजपा पर संविधान विरोधी होने के आरोप लगाते हुए हमला पुलिस और प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकामा कही कि गर्व की बात है कि देश में गणतंत्र की स्थापना कांग्रेस करे रही, लोगन अधिकार दिलाया, धर्मनिरपेक्ष मूल्य की स्थापना करी, फिर भाजपा संविधान ला बदले और गणतंत्र ला तहस नहस करे की कोशिश करे थे। वो संविधान बदले के बाद की थे हमारे इसे ताकत ला रोकना है और देशवासी मतलब ये कले बचाना है। प्रदेश संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला गलो भाजपा पर हमला बोलते हुए कही कि केंद्र के मोदी सरकार अध्यादेश वाला सरकार बनाएगी है, हमें संविधान के प्रक्रिया और मूल्य ले भरोसा नहीं करे। हालांकि कांग्रेस के ये आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज के दिन उच्च राजनीति करार दी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह गलो इला छोटी सोच बताते हुए कही कि संविधान अपन आप में सर्वोच्च और संपूर्ण संस्था है, एक मूल उद्देश्य कोनो नहीं बदल सके। देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है उसको हम नहीं भुला सकते। जो हमारे नेताओं ने, हमारे मनीषियों ने जो संविधान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने में लगी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अध्यादेश की सरकार है। अध्यादेश की तरह किसान बिल लाते हैं और अध्यादेश की तरफ से वापस ले लेते हैं। सदन की पटल में रख के किसी भी चीज़ में बहस करा पाना उनके साहस में नहीं। न जाने कितने अच्छे अमेंडमेंट आते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को और रिच करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सर्वकालीन सभी राजनीतिक दलों के उस पे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भाव को कोई छू नहीं सकता। सब मिलकर आज़ादी हासिल किए हैं। ये कांग्रेस की अकेली मतलब उनका कर्तृत्व तो नहीं है। महासमुंद के प्री मैट्रिक एसटी कन्या छात्रावास पटेवा में ध्वजारोहण के बेरा बड़े हादसा हो गए। हाई टेंशन तार के चपेट में आये 9वीं के छात्रा किरण दीवान के मौत होगी। स्वयं 10वीं की छात्रा काजल चौहान ला इलाज पर अस्पताल में भर्ती कराई गई। घटना के बाद कलेक्टर छात्रावास के अधीक्षक ऐश्वर्या सावला तुरंत प्रभाव में निलंबित कर दी और घटना के जाँच के आदेश दिए। कलेक्टर मृतका के परिजन 5 लाख की आर्थिक मदद दे के निर्देश दी। वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये घटना में घायल एक अन्य छात्रा के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारी मल्ला दे हैं। बताया जाते कि यह हादसा झंडा उतारत बेरा हुई। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धनंजय त्रिपाठी हमारे फोन लाइन में जुड़ा थे। धनंजय, सबसे पहले तो ये जानना चाहो कि यह हादसा हो इस कैसे का कुछ कार्रवाई ये पूरा हादसा ऊपर अब तक करे गया और ये कर सके जो एक छात्रा घायल है ओकर स्थिति के बारे में का कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि महासोन मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पटेवा में कैंपस है। जो कैंपस के अंदर से ही ऊपर से ही हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है। कल शाम 5 बजे ध्वजा जब उतारने के लिए 2 छात्राओं को वहां के अधीक्षकों ने बोला। सबसे बड़ी वो लापरवाही है इसमें कि इसमें पुरुष कर्मचारी नहीं है और जो झंडा था वो 20 फीट का लंबा कियाई पाइप है नल का, उसे ये दोनों छात्रा उठाकर निकाल रही थी। काफी वजनी पाइप था, इसमें घोर लापरवाही है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि 2 छात्रा उतनी बड़ी पाइप को कैसे उठा सकते हैं। तो उठाते समय ही वो झुक गया और हाई टेंशन तार से टच में आ गया और जिससे एक छात्रा की मौत हो गई और एक छात्रा घायल है। और इसमें कलेक्टर तत्काल संज्ञान में लेते हुए अधीक्षिका को निलंबित कर दिए हैं। प्रदेश के मुखिया को जैसे ही ये पता चला इसमें जांच का आदेश बैठा दिया गया है। 5 लाख मुआवजा की घोषणा भी की गई है और जो छात्रा घायल है उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जी बहुत धन्यवाद धनंजय पूरा जानकारी पर। भारतनागु कोरोना के तीसरा लहर में कोरोना संक्रमित मन के मौत लेके बड़े खुलासा हुए। डेथ ऑडिट कमेटी की जांच में आगू आए कि ये लहर में जितना लोगन के मौत हुए वाले लगभग 85% मन वैक्सीन नहीं लगवा रहे। ये स्थिति ले संक्रमित होने के बाद वो मन की स्थिति बिगड़ी और अस्पताल में वो मन की मौत होगी। राज्य में 115 मौत लेके कमेटियां ऑडिट करी। डेथ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल वर्मा बताई कि कोरोना के तीसरा लहर में वैक्सीनेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार बीते 1 साल वैक्सीनेशन अभियान चला जिसमें 70% लोगन दोनों डोज लगवा ले हैं, वो पूरा तरह से सुरक्षित है। फिर मुफ्त योजना के बाद गलो कई लोगन लापरवाही करा थे। यही लापरवाही वो मनु पर भारी पड़ा थे। कुल हुए मौत में 85% या तो वैक्सीन के एक भी डोज नहीं ले या खाली एक ही डोज लगवा है। एक अलावा ये लहर में किडनी के मरीज, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज गलो प्रभावित हुआ थे।
ऑडिट में बात सामने निकल के आई है तो उसमें यही है, अधिकांश कोमॉर्बिड ही है और जो कुछ मौतें ऐसी हैं जिनको लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोविड कारण है, पर एनालिसिस में ये बात सामने आई कि उनको वास्तविकता में कोरोना से मौत नहीं हुई थी, वो किसी और कारण से। नौकरी ले निकाले गए आयुष्मान मित्र मन के कहना है कि सरकार के नवा व्यवस्था ने निजी अस्पताल में इलाज करवाए आए लोगन के संग प्रबंधन मनमर्जी करी। ऐसे उनके साथ में पैसा के उगाही घलो संभव है। वुमन के तर्क सरकारी योजना के तहत ही कोनो मरीज के इलाज हो सके। ये कर 8 साल पहले सब्बो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में वुमन की नियुक्ति हो रही। नवा नियम के तहत ये कर्मचारी मन ला निकाल दे गए। यमन के जगह अब निजी अस्पताल ला ही आयुष्मान मित्र राखना हुई। वुमन के नौकरी जाले अस्पताल में सरकारी योजना के तहत इलाज के मॉनिटरिंग नहीं हो सकी। आयुष्मान मित्र मन कलेक्टर ले सरकारी आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन करे के अनुमति मांगे हैं। आयुष्मान मित्र मन के कहना है कि वो मन पूरा कोरोना काल में काम कर आयुष्मान संबंधित सेवा लोगन ला दिन अब बिना कारण बताए नौकरी ले निकाल दे गए हैं। हमें अपने पद से मतलब रिमूव कर दिया गया है। नोटिस भेजे हैं, 3-4 दिन पहले ही नोटिस भेजा गया है कि ये जो मित्रा का पोस्ट है उसे ही रद्द कर दिया गया है ऐसा करके, और 1 महीने पहले से भी नहीं बताया गया है। सर हमको हमारी जॉब डिग्निटी के तौर पे वापस चाहिए। सही से इलाज हो रहा है कि नहीं आयुष्मान योजना की तरफ से, आयुष्मान कार्ड से उनसे पेमेंट तो नहीं लिया जा रहा है, उनका क्या कॉम्प्लेन है, सब कुछ वो सरकार को आयुष्मान मित्रा बता सकती है। अगर हॉस्पिटल ही अपने आयुष्मान मित्रा रखेगा तो नहीं बता सकती कि हमको हॉस्पिटल के अंडर से नहीं, हमको सरकार की ओर से रखा जाए। बर्तनांगू 25 लाख के गुटखा और पान मसाला लूटे के बाद आरोपी वाला बेचे के फिराक में घूमत रहे। बिलासपुर पुलिस ये बीच पूरा गिरोह लधर दबोचिस। असल में 24 जनवरी के तोरवा इलाका के घूमा चौक कनाले गुटखा ले भरे ट्रक के लूट हो गए। कार में नीला बत्ती लगा के लुटेरा मन ट्रक ड्राइवर ला अगवा कर वारदात ला अंजाम दे रही। हालांकि घटना के बाद जयराम नगर कना पुलिस लूटे के ट्रक ला बरामद कर ले रही। फिर आरोपी मन ट्रक ले आधा ले ज्यादा माल पार कर दे रही। पुलिस केस रजिस्टर कर जांच करत है। यही करत रही सो यही बीच पता चलिस कि कुछ युवक भारी मात्रा में गुटखा बेचे के फिराक में। एक बाद पुलिस बिलासपुर की मोहम्मद हुसैन, बिलाल अंसारी, सोनू मंसूरी, राघव सोनियो, राकेश नायडू ला धर दबोचिस। आरोपी मन लिंगियाडी निवासी पवन मौर्य ला गुटखा बेचे बर 1.5 लाख में सौदा तय करे रहे। आरोपी मन ले लूट के गुटखा, एक कार, 2 ट्रक, 6 मोबाइल सहित 25 लाख के माल बरामद करे गए। संगी 1 कार, 2 ट्रक, 6 मोबाइल घलो जब्त करे गए हैं। राजश्री के एक सामान से भरी हुई पिकअप को धूमा चौक के आगे लूट किया गया था। ड्राइवर की रिपोर्ट पर से एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। सूचना के आधार पर टोटल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्ती हो गए हैं और सारा माल जो भी गया था वो पूरा जब्ती हो गया है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो कि लूट जैसी घटनाओं में भी सम्मिलित रहे हैं। भिलाई के चरोदा में एक घर में पूजा पाठ कराए पर पहुंचे पंडित परिवारों पर हमला कर दिस। मामला भिलाई के सेक्टर 3 के है, जहां के रैया विष्णु साहू अपन घर में भगवान शिव की पूजा राखे रही। जेकर बाद पंडित दीनू प्रसाद शर्मा ला बुलाए रही। पंडित परिता शांति ने पूजा पूरा कराई पर विष्णु और ओकर पत्नी ला ध्यान बर एक कमरा में लेगी, जहां दोनों ऊपर नारियल छीले बर राखे के औजार ले जानलेवा हमला कर दिस। जब यजमान के बेटा और बेटी बचाए बर पहुंची तब पंडित दोनों ऊपर घला हमला कर दिस। सबो जल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विष्णु की हालत गंभीर बताए जाते। पुलिस दल ने मिले जानकारी के मुताबिक पंडित की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कर स्थिति कला पंडित के अपन पड़ोसी से झगड़ा हो रही। फिलहाल आरोपी ला गिरफ्तार कर पूछताछ करे जाते। रायगढ़ जिला में उद्योग ऊपर जल करके 92 करोड़ रुपया के बकाया है। इना लेके न तो उद्योग प्रबंधन भुगतान करे में दिलचस्पी दिखाते और न ही जल संसाधन विभाग रिकवरी के प्रयास करते। ऐसे में विभागीय उदासीनता लेके सवाल उठाते। असल में उद्योग की स्थापना के बाद जल के उपयोग करे के बदला में उद्योग समूह ला कर जमा करना होते। उद्योग ला जानकारी देना होते कि उद्योग में जरूरी पानी के स्रोत का है और कतका मात्रा में पानी की जरूरत है। रायगढ़ जिला में 43 उद्योग पानी के उपयोग करते। फिर ये माले खाली 20 उद्योग मन ही पानी पर जल संसाधन विभाग ने एग्रीमेंट कराए हैं। बाकी के 23 उद्योग बीते 3 साल ले बिना एग्रीमेंट के भूजल के उपयोग कर थे। नियम अनुसार उद्योग मन ला प्रति घन मीटर 10.50 पैसा के भुगतान करना होते।
जल संसाधन विभाग के ए अर्जुन कुमार कुर्रे के कहना है कि इसे 43 उद्योग है जेकर ऊपर लगभग 92 करोड़ रुपया के बकाया है। ये साल अब तक 50 करोड़ के वसूली करे जा चुके हैं। जो बकाया है वो मतलब नोटिस जारी करे जाते हैं। 43 उद्योग हैं जिसमें से 92 करोड़ लगभग बकाया है। इस वर्ष अभी तक 50 करोड़ वसूली की जा चुकी है। बकाए हैं जो नहीं पटा रहे हैं उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और आरसीसी भी जारी की। रायगढ़ जिले में जब से उद्योग स्थापित हुआ है यहाँ एक तो भूजल दोहन काफ़ी किया जा रहा है, दूसरा और माध्यम से पानी दिया जा रहा है। पर इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो रायगढ़ जिले में अभी भी 30 से 32 करोड़ रुपए अलग अलग उद्योगों के ऊपर जलकर के रूप में बकाया है जो अब तक वसूली नहीं हुआ है। तभी भारत के जय जोहार।